अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछिए, या तो आप चाहें तो फेसबुक पे पेज को, जो आप फेसबुक यूज करते हैं कंप्यूटर की 99 सर्च करेंगे ना ऊपर में, तो आपको ऐसा पेज मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा, पेज को लाइक कर लें और यहाँ से आप जो है चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं देखिए कि इससे नमस्कार सर, हमारे पिताजी हैं और वह जमीन जो है बाप दादा की है। ठीक है, देखिए आपको ये जो कमेंट है ना इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वह अपनी बहू को लिखते हैं कि हम लोग 5 भाई हैं जिसमें हम लोग को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और वह अपनी बहू को लिखते हैं हम लोग 5 भाई हैं जिसमें जो है वो जो है ना हम लोग को नहीं दे रहा है, वह जो है बेनामा हो गया है। क्या उसमें मुकदमा दर्ज की है दीवानी, क्या वह टूट सकता है या नहीं? आप नंबर दीजिए हमको। जो है देखिए पिताजी जो है ना, जो पिताजी जमीन जो है बाप दादा की अगर ही है, बाप दादा की अगर है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर वो पुश्तैनी संपत्ति है और आपने वो जो है अगर मुकदमा दर्ज किया है तो 100% वो टूट सकता है, 100% टूट सकता है। आई बात समझ में? अगर वो देखिए पूर्वज की संपत्ति में जो है बाप का, और उसमें अगर कोई नया बच्चा भी पैदा किया तो उसका समान अधिकार होता है। पूर्वज की संपत्ति में, जो पूर्वज की संपत्ति है उसमें जो अगर कोई नया बच्चा भी पैदा ले लिया तो उसका समान अधिकार है। हम इस पे एक स्पेशल जरूर वीडियो बनाएंगे, जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो है संपत्ति का अधिकार होता है। तो संपत्ति का अधिकार वाला जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टूटेगा, निश्चिंत रहें आप। अगला जो है ये सर जो है मेरा दादा जो है फादर के नाम पे ज़मीन है और खतियान है, और मेरे दादा 3 ब्रदर हैं। ठीक है, तो उस ज़मीन अपने नाम पर कहते हैं। खतियान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन अपने नाम पे करने पे ज़मीन का जो है वो ज़मीन जो भी ज़मीन है उसका जमाबंदी जो है वो आपके नाम पे अगर हो जाएगा तो ज़मीन जितना भी आपका हिस्सा होता है, जितना भी फैसला आपका हिस्सा होता है, तो वो जमाबंदी ही आपका अब राइट हो गया। वो आपकी जो अगर ज़मीन जमाबंदी आपके नाम पे हो गया कोई भी खतियानी ज़मीन का, तो आप उसके मालिक आप हैं। कोई खतियान में किसी का भी नाम है तो वो मालिक नहीं रहा। तो इसलिए ज़मीन का जमाबंदी अगर जिसके नाम पे है वही ज़मीन का उसके पास वो राइट है। ठीक है, अगला ये पूछ रहे हैं कि सर जो है मेरी नानी जी के नाना मेरे नानी जी के भाइयों ने काट दिया है और जो है उसके लिए क्या प्रोसेस है? ठीक है, और उन्होंने एक फर्जी स्टाम्प पेपर शो किया जिसमें मेरे नाना जी के अंगूठे के फर्जी निशान है, जबकि मेरा नाना जी सिग्नेचर करते। हाँ देखिए सिग्नेचर करते थे, फिर ऐसा कुछ है अंगूठा वाला बात है तो फिर तो सब कुछ है, लेकिन जो भी होगा कोर्ट से होगा, है ना, कोर्ट से होगा। मतलब और कोई अधिकारी उस पर उतना ध्यान नहीं देगा, न्यायालय का तो काम ही वही है ना, कि दोनों पक्ष को सुनना, वेरीफाई करना। तो फिर आप समझ लीजिए कि देखिए जब वो सिग्नेचर करते थे, और बहुत ऐसा जगह होगा जो आप दिखाएंगे प्रूफ कि यहाँ पे सिग्नेचर किए हैं, सिग्नेचर करते थे, तो फिर वो जो है अंगूठे का कोई निशान का मतलब नहीं रह जाएगा और वो जो है आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है न्यायालय जाना ही पड़ेगा इसके लिए। ये पूछा है सर आई हैव सम इशू बट हाउ कैन आई गेट द केवाला खतियान? आई हैव नो एनी नंबर केवाला खतियान बट आई नो आवर नेबरहुड नेम फादर। देखिए अगर आपको किसी का नाम पता है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, ज़मीन किस एरिया में ये भी पता होना चाहिए। और अगर आपको मौजा भी पता है, ज़मीन का जो पंचायत मौजा है वो पता है, तो वहाँ से भी तो फिर जो है नाम के हिसाब से आप जो है आप फॉर्मेशन खतियान का निकालना है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं मौजा के हिसाब से। ठीक है, ऑनलाइन नया वाला सारा इन्फॉर्मेशन है। पुराना के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट के अभिलेखागार विभाग में जो है जाना पड़ेगा। अगला ये पूछ रहे हैं हमारा ज़मीन का खतियान 3 डिसमिल का है और जो है फिजिकल में 4 डिसमिल है, सुधार कैसे होगा? देखिए खतियान 3 डिसमिल का, लेकिन फिजिकल में जो है 4 डिसमिल का है। तो इसके लिए जो सुधार अगर आप चाहते हैं और नया में अगर ऐसा हो गया है तो जो है एक तरीका होता है कि एडीएम के पास आप आवेदन कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, कोर्ट के थ्रू, तो बिल्कुल कोर्ट से भी आदेश लेने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, ऑर्डर देने के बाद जो है सुधार का तरीका होता है। अगला ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा के पिता के नाम से खतियान है और जो हाल सर्वे में मेरे दादा भी अपने नाम से खतियान बना लिया। ठीक है, हाल सर्वे में, ठीक है, पिता के नाम से खतियान है, दादा खतियान बना लिया। मेरे पिता के नाम जो है एक अंश छोड़ दिया है। ठीक है,
तो आप जो है फिलहाल ज़मीन जो भी है खतियान में, अगर आप अपने पिता के नाम, तो जमाबंदी में अगर आपका ज़मीन जो है अगर आ जाता है तो नया सर्वे में जो ज़मीन है वो आपके नाम पे हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो ज़मीन का जो जमाबंदी है वो अपने पिता के अनुसार या जो भी उसके वंशज हैं उसके हिसाब से जो है अगर बराबर हो जाता है तो खतियान किसी के नाम पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये नीलामी जो है वो खतिया को कैसे जो है पता करें कि ये ज़मीन है ना। नीलामी जो है वो देखिए ये रिकॉर्ड एक तरह से है, वो खाता खेसरा अगर पता करना है तो, लेकिन इसका कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चंदन जी नहीं है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपका जो अनुमंडल कार्यालय है वहीं पे मिलेगा, रिकॉर्ड में जो भी नीलामी हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, तो वो रिकॉर्ड से ही आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इस भी याद होगा तो वहाँ पे देख सकते हैं, अगर वैलिड पेपर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़मीन जो है सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फिर जो है जिसके नाम पे होगा उसी को हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसे फर्जी तरीके से भी बहुत काम हुआ है, ज़मीन को नीलामी दिखा के, ये दिखा के बहुत जो है बेदखल किए हुए ज़मीन से जो ज़मीन का मालिक है। सर मेरा जो है पुराना रसीद में ज़मीन जो बता रहा है वो ऑनलाइन में 0 बता रहा है। देखिए पुराना रसीद में ज़मीन बता रहा है और ऑनलाइन में 0 बता रहा है, तो ऑनलाइन का सुधार जो है वो उसके लिए पोर्टल बनाया गया परिमार्जन, ठीक है। आप नहीं देखें तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, जो भूमि है, भूमि सुधार विभाग है, उसमें जाइएगा ना, उसमें सारा चीज़ सुधार करने का, नाम रकबा सब कुछ सुधार करने का तरीका बताया है, फॉर्म वॉर्म सब कुछ दिया हुआ। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे भूमि सुधार विभाग है, उसको जरूर देखिएगा। देखने के बाद आपको जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से करना है, किस तरीके से जो आपको सुधार करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना, सारा बात वहाँ पे जो है स्पष्ट किया गया। तो एक बार जरूर आप जाके देखें, ठीक है। टाइटल सूट कब तक चलता है, ये जो सवाल है, देखिए टाइटल सूट जो है ना डिपेंड करता है लॉयर पे, डिपेंड करता है केस का टाइप क्या है, कितना बड़ा है वो जो भी जिस पे टाइटल, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोर्ट का ये प्रोसेस है, लेकिन दोनों पक्ष अगर एक्टिव होते हैं तो जल्दी हो जाता है, और एक पक्ष अगर थोड़ा कम एक्टिव होते हैं, एक पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो भी थोड़ा चलता है प्रोसेस। लेकिन अगर दोनों एक तरह से मतलब सुस्त तरीके से काम करते हैं, दोनों पक्ष जो है उनको तो अपना डेट से मतलब है, तो फिर जो है टाइटल सूट बहुत लंबा चल जाता है। अगला ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादा की ज़मीन 1962 में जो है सर्वे किसी के नाम से हो गया और रसीद भी वो कटा है, तो ज़मीन मेरा कैसे हो सकता है, ठीक। 1962 में देखिए किसी के नाम से सर्वे हो गया, तो जिसके नाम से भी सर्वे हो गया उस पर आपको TS जो है टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है उसको नोटिस जाएगा, उसके पास अगर कोई प्रमाण होगा तो कोर्ट में जाएगा, नहीं जाएगा तो डिग्री आपके नाम से, तो आपके नाम से सुधार हो जाएगा। अगर वो चला गया तो थोड़ा प्रक्रिया हो सकता है, कुछ भी प्रूफ लेके, तो फिर जो है सुधार आपका हो जाएगा। तो तरीका है, इस तरीके से जो आप कर सकते हैं ज़मीन का सुधार, ठीक है, ज़मीन का सुधार, ठीक है। अगला सवाल है कि मेरे नाम जो है M का ये है, हमने ज़मीन रजिस्ट्री जो है 6 माह पहले करवाया है, और जो है मालिकाना ज़मीन जो है ना, ज़मीन है और दूसरा आदमी के पास है। हम उनको बोला कि हम रजिस्ट्री करवा लिया है, तो वो बोल रहा है कि हम जोतने देंगे, हम नहीं जोतने देंगे। तो बोलिए हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले आप जो तुरंत रजिस्ट्री करवाएं तो CO के पास जाइए, CO और थाना प्रभारी को आवेदन कीजिए ज़मीन का, लेकिन आप दाखिल खारिज और रसीद जरूर कटा लीजिए। अगर आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवाए, रजिस्ट्री के साथ साथ अब ये दोनों काम पहले कर लें, तब इनके पास आवेदन करें। उसके बाद नहीं होता है तो फिर ऊपरी अधिकारी आप जो है आप जा सकते हैं, दूसरा जो है DCLR के पास जा सकते हैं, या SDO कोर्ट से भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। SDO कोर्ट से भी उस पर धारा 144 लगा दीजिए फिलहाल, ठीक है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीज़ है, और इसका जो है आगे प्रक्रिया होगा, ये चीज़ है। लेकिन सर जो मेन स्टेप होता है, से ही आपका हो जाना चाहिए काम, लेकिन मेन स्टेप जो है वो होता है सिविल कोर्ट में सब जज के पास। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ से तो फिर जो है सब कुछ संभव है, तो वो एक बेस्ट तरीका वहाँ से जो है ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो है आप इतना आपको करना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा कोई ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ बोल रहा है नहीं जोतने देंगे, तो आपके लिए ये जो है एक बेहतर उपाय है और ये बेहतर सॉल्यूशन है कि आप ऐसा करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होता है CO थाना प्रभारी, लेकिन ये तभी जाएं जबकि आप ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लें, ज़मीन का रसीद आप कटा लें। सिर्फ रजिस्ट्री पेपर लेके नहीं जाना, देखिए रजिस्ट्री कोई वैलिड पेपर नहीं होता है। रजिस्ट्री का प्रूफ जो होता है ना, वो एक तरह से वैलिड प्रूफ करार हुई होता है दाखिल खारिज और रसीद। उसका मतलब ये होता है कि आपने रजिस्ट्री करा लिया और सब कुछ सही है, इसलिए आपके नाम पे वो ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है।
अगर आप लोगों का ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। हाँ, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए जय हिंद।